हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट डीडीपी, सी एक्सपोर्ट डीडीपी एक्सपेंसेस। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो और आपकी जो इनको टर्म्स है वो डीडीपी होगी, तो आपको क्या क्या एक्सपेंसेस देने होते हैं उस शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो सेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्या क्या होंगे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, एक्सपोर्ट करने से पहले हमें अपनी इनको टर्म्स डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे शिपमेंट की बात कर रहे हैं हम, डीडीपी शिपमेंट की। तो दिस डीडीपी शिपमेंट्स इनको टर्म्स वी नीड टू डिसाइड बिफोर द शिपमेंट एग्जीक्यूट। ओके, तो जैसे हमने पहले ही अपनी डीडीपी टर्म्स डिसाइड कर लिए, तो अब हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस बनेंगे एक कंटेनर को डिस्पैच करने में, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, डीडीपी का मतलब है क्या है कि आपको शिपमेंट पहुंचानी है कस्टमर के फैक्ट्री तक। ठीक है, तो शिपमेंट आपको पहुंचानी है कस्टमर की फैक्ट्री तक। ठीक है, तो उसमें सारा खर्चा जो बनेगा वो आपको ही पे करना है। अब डीडीपी किस केस में हमें इनको टर्म्स कब बनती है, फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो जैसे आपने कोई कोरियर भेजा किसी को जिसमें कुछ फ्रेंगल आइटम था, और हमने यहाँ से उसको भेज दिया, जैसे चेन्नई भेजा, फ्रेंगल आइटम रास्ते में टूट गया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, आपने शिपमेंट तो उसकी कर दी लेकिन उसको जो शिपमेंट है उसको सही नहीं मिली। तो इस केस में क्या होगा कि वो वहां से हमें बताएगा कि भाई हमें जो आपने भेजा था आइटम वो टूटा मिला है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से भेजना पड़ेगा। और जहाँ सारे एक्सपेंसेस जो बनेंगे वो किसको पे करने, हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी हमारी मिस्टेक की वजह से या जो भी बीच में जो गड़बड़ हुई उसकी वजह से जो एक कस्टमर उसको कार्गो सही नहीं मिला। तो इस केस में क्या होगा कि हमने फिर से हमें हमारे घर से लेके उसके घर तक का जो खर्चा है भेजने का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कोरियर चार्जेस, वो पे करना पड़ेगा। In the same way, in export cases, if you export some goods from India to other country and the importer receive goods in not good conditions, then he can reject the cargo. In such case, we need to again export the same goods and you have to bear the all expenses of the shipment। ठीक है, तो वो expenses क्या होंगे वो हम सेशन में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले पैकिंग और फ्यूमिगेशन का चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कार्गो आपने डिस्पैच किया, तो कार्गो का पैकिंग करवानी होगी और फ्यूमिगेशन करवानी होगी अगर रिक्वायरमेंट हो तो एज पर कंट्री। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करना होगा आपकी फैक्ट्री से लेके कस्टम तक। ठीक है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट में जाएगा उसका खर्चा पे करना होगा। फिर कस्टम क्लियरेंस पे करनी होगी। ठीक है, जो आपका एजेंट कस्टम क्लियरेंस कराएगा जो उसकी फॉर्मेलिटीज फीस होगी वो चार्जेस लेंगे। उसके बाद आईएससी, आईएससी लगेगा आपका इनलैंड हॉलेज चार्जेस, जो कि आपके आईसीडी से लेके नावाशेवा पोर्ट तक या मुंद्रा पोर्ट तक जो बाय रेल या बाय रोड जो जाएगा जो खर्चा होगा वो इनलैंड हॉलेज होगा। मतलब इनलैंड मतलब बाय रोड जाने वाला खर्चा। उसके बाद टीएससी, पोर्ट पे हैंडलिंग, आपका जो कंटेनर की हैंडलिंग होगी उसका खर्चा आपका टीएससी भी, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ये इनलैंड हॉलेज चार्जेस। ठीक है, तो ये खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपका कार्गो अभी पहुंच गया है पोर्ट ऑफ लोडिंग तक। अब उसके बाद में आपको पे करना है फ्रेट। ओके, तो फ्रेट पे करेंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन पे जब कंटेनर आपका अनलोड होगा डेस्टिनेशन कंट्री पे, तो वहां पे भी टीएससी पे करनी होगी। जैसे इंडिया के पोर्ट पे, सी पोर्ट पे आपको ओरिजिन कंट्री पे टीएससी पे की थी, ऐसे सेम आपको डेस्टिनेशन पे टीएससी पे करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको ड्यूटी पे करनी होगी, कस्टम ड्यूटी वहाँ के इम्पोर्टर की कंट्री की। ठीक है, और बाद में आपको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से लेके कस्टमर की फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस है वो पे करने होंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने होंगे किस केस में, जब आप शिपमेंट किसी को डीडीपी टर्म्स में एक्सपोर्ट कर रहे हो। और डीडीपी टर्म्स में कब एक्सपोर्ट करते हैं, जब आपकी शिपमेंट या तो कोई आप सैंपल भेज रहे हो,
या फिर आपने जो शिपमेंट भेजी है वो आपका जो कार्गो उसको सही नहीं मिला, आपने गलत कार्गो दे दिया, तो उस केस में फिर आपको ये सारे एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे। तो डीडीपी में होता क्या है एक्चुअली, जो जो खर्चे होंगे वो पोर्ट आपकी फैक्ट्री से लेके कस्टमर की फैक्ट्री तक वो शिपर को बियर करने होते हैं। तो गाइज इन दिस सेशन वी हैव अंडरस्टैंड सी एक्सपोर्ट डीडीपी एक्सपेंसेस, मतलब सी एक्सपोर्ट आप डीडीपी टर्म्स में करते हो तो आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में अगर कोई आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन आल्सो व्हाट्सअप मी फॉर फ्री जूम मीटिंग। So you can see on the screen my number. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.